जी। ऐसे मदद करो किसी की। बात कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंची, यकीन करो अपने रब पर जी, कॉन्फिडेंस रखो जी, और करते हो। दुनिया में ट्रेन का सफर किया है जी, ट्रेन कभी कभी सुरंग से गुजरती है। जी। किसी अखबार में पढ़ा कि ट्रेन सुरंग में घुसी तो यात्री कूद गए, मुसाफिर कूद गए ट्रेन से कि भैया ट्रेन सुरंग में आ गई, अंधेरा हो गया, अब तो हम मर गए, लाओ कूद जा रहे हैं। आज तक नहीं कूदे होंगे, आज तक किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए कि ट्रेन में जितने मुसाफिर बैठे हैं, जितने यात्री बैठे हैं, वो जो इंजन के पास में ड्राइवर बैठा है, सबको भरोसा है उसके ऊपर, सबको इत्मीनान है उसके ऊपर, सब जानते हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए सुरंग में आई है ट्रेन तो इंजन के पास में बैठा हुआ ड्राइवर ज्यादा देर तक ट्रेन अंधेरे में नहीं रहने देगा, सुरंग में नहीं रहने देगा। रफ्तार से ट्रेन चला रहा है, कुछ ही देर जा रही है, फिर उजाला फैलेगा, सुरंग के बाहर होगी। जब ट्रेन के ड्राइवर पर इतना भरोसा करते हो, जी, जी, बेशक बेशक, क्या जुमला हजरत। यकीन करो उस पर जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। एतमाद रखो उस पर जिसने खुदा की कसम हर मखलूक को पैदा किया है। भरोसा रखो उस पर। पूरी तसल्ली से मुसीबत है तो राहत भी आएगी, बेशक बेशक, परेशानी है तो शादमानी भी आएगी, दिक्कत है तो इंशाअल्लाह फरहत भी आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, टूटा मत करो, जी, घबराया मत करो, जी, परेशान मत हुआ करो। बेशक। वो तो खुद कुरान में फरमाता है इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। हर परेशानी के बाद मैं आपको आसानी। जी, बहुत बढ़िया। बेशक यार बेशक, आसानी भी वही मजे की है जो परेशानी के बाद। जी, 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 हकीकत बात है। जी, ठंडे पानी का भी मजा उसे ही आता है जो हल किसे आता है, जो हल जोत का था। जी, गला खुश्क हो, हल चला के आया हो, टूट चुका हो, खुदा की कसम एक गिलास ठंडा पानी दो, सैराब हो जाता है, जी, सुकून मिल जाता है, राहत महसूस होती है। जो पहले से एसी में बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं, हकीकत बात है। एसी में बैठा हुआ 18 पे एसी है, जून के महीने में जनवरी बनाए पड़ा कमरे को, और उसमें ही कह रहा लाओ एक गिलास पानी दो, क्या खाक मजा आएगा। फइन्ना मअल उसरी युसरा, परेशानी के बाद में जो राहत आती है बड़ा मजा आता है। अगर मिसाल समझ सकते हो तो सुनो, एसी में बैठे हुए और लेटे हुए इंसान को उतना मजा नहीं आता। जी, खेत में काम करने के बाद जंगल में मौजूद किसी पेड़ की छांव में जब किसान बैठता है तो उसे जितना मजा आता है एसी में बैठने वाले इंसान को भी उतना मजा नहीं आता। बेशक, हकीकत बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेशक। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर करने। और अगर हमेशा की आसानी चाहते हो, हमेशा की आसानी चाहते जी, हो तो यहाँ अजान हो गई, सलात हो गई, जमात तैयार है, मगर ये इतना क्रीम व्रीम सेट करके निकला है घर से संभाल के, बिल्कुल टूटी पड़ी है क्रेज एकदम, ऐसे करके बहुत कीमती 2200 की शर्ट पहन के आया, फटी पैंट, जूते शूट मोजे सॉक्स पहन के। अब अगर ऐसी हालत में कोई इससे कहे कि आओ जोहर, ये तरतीब खराब करेगा अपने कपड़ों की? जो क्रीम लगा के निकला हो, बिल्कुल कस के निकला हो, बंध के निकला हो, मगर माफ करना दोस्तों मुझे, जी, दास्तानें बन जाती हैं, किस्से बन जाती हैं। अच्छे खासे चल रहे थे, ठोकर लगी, उठे नहीं, ठोकर लगी, गिर गया। जिस क्रीज को बिगाड़ना नहीं चाहता था, नहलाने वाले ने कैंची डाल करके फाड़ दिया। 2200 की शर्ट पे इधर आया था, कैंची डाल करके फाड़ दी गई, घड़ी थी उतार ली गई, चैन थी खींच ली गई, अंगूठी थी खींच ली गई, खुदा की कसम जो था सब उतार लिया गया। इतराओ अब किस पे इतराओ। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि नए कपड़े टेलर के पास से उठा के लाए, और अगर नमाजी भी आदमी होता है ना, उसे किसी बारात में जाना हो तो कहता नमाज इन कपड़ों में पड़ जा रही हूँ, और शादी में जब पहन के चला, ठीक है। हाँ, क्या बात है हजरत, बहुत सजदे में नए कपड़े
देने वाला तू है, मैं कपड़ों की खुशी देने वाला तू है, मसरत देने वाला तू है। इन कपड़ों को पहन के मैं दुनियावी किसी प्रोग्राम में नहीं, सबसे पहले पहन के तेरी बारगाह में सर रख करके कहूंगा मौला तूने अता फरमाया है, बरकत भी इनमें तू ही अता। बहुत बढ़िया हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? तो ज्यादा उसमें मत रहा करो और किसी के बहकावे में आया मत करो। कुछ लौंडों के खून बड़े गर्म रह रहे हैं आज के दौर में, उन्होंने अपने लोंडों ने बॉस बना लिया उसे, अब उसे फोन करते हैं आ जा रे, क्या हुआ? बोले अरे अच्छा अभी आया, अभी नहीं आया, रुक जा। तो उससे धांगड़ चले गए कब्रों में, बड़े बड़े बलवान चले गए, तख्ते गल गए, कब्रें बैठ गई, निशान मिट गए, बच्चे को पता ही नहीं है अब्बा को ठूसा कहाँ था। रुक जा, किसने तेरे दिमाग में ये भर दी कि पहलवान वो होता है जो आस्तीनें चढ़ा ले? मेरे आका फरमाते हैं पहलवान वो होता है जो गुस्सा कंट्रोल में कर ले। पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, आस्तीनें चढ़ा ले, गालियां बक दे, किसी की तौहीन कर दे। आका फरमाते हैं पहलवान वो है जो गुस्सा कंट्रोल में कर ले। बेशक हकीकत बात है। कितनी तलाकें होती हैं दुनिया में, मेरे पास में 3-4 खून रोज आते हैं। वो हजरत गुस्सा बहुत आ गया तो मैंने कहा ये बता के ऐसे तलाक कौन देता है? लो गुलाब का फूल आपको पेश कर रहा हूँ और आपको तलाक। अबे गुस्से में तलाक देते हैं, मगर गुस्से के लिए मेरे आका ने फरमाया गुस्सा आ जावे खड़े हो, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठे हो उठ जाओ, बेवुजू हो वुजू बना लो, गुस्सा आ जाए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। बेशक बेशक जी, बहुत बढ़िया ठंडा हो जाएगा जी। और या फिर उसकी तरह कर, एक घर में हंसने की आवाज आती थी बहुत, पड़ोसी ने पूछा तुम्हारे घर में लड़ाई ना हो गए? तो बोले हो गए। तो बोले तुम्हें आवाज नहीं उठती तुम्हारे घर से? बोले हमने समझौता कर लिया। बोले कैसे? बोले ये बेलन फेंक के मारती है, लग जाता है तो ये हंस ले और नहीं लगता तो मैं हंस लेता हूँ, ऐसे हंसी खुशी का माहौल चलते आपने घर में। पड़ोसियों को पता चल गया क्या हुआ? बेलन मारा फेंक के, लग गया तो ये हंस ली, लग गया और नहीं लगा तो हंस गया, नहीं लगा बोले ऐसे खुशी का माहौल चल रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज्यादातर घर जिसके बिगड़ते हैं वो तुर्रम खानी में एक सहाबी रसूल है, घर में मुस्कुराते रहते हैं, 24 घंटे मुस्कुरा रहे हैं। बीवी कहने लगी तुम्हें कोई और काम नहीं है? जब भी मैं देखूं तुम हमेशा मुस्कुराते हुए मिलो। तो कहने लगे मैं क्या करूं? मैंने अपने रसूल को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। खुदा की कसम मेरे रसूल की एक सुन्नत है मुस्कुराना, अगर ये भी अपने घरों में कायम कर लो तो घर जन्नत के नमूने बाहर जाएगा तो खुश अखलाकी का पुतला बन जाएगा। ठीक है, सब बढ़िया और सब बढ़िया चल रहा है माशाल्लाह। और जैसे ही घर में घुसेगा, बीवी छुप गई कोने में, आ गया फुर्राट, बच्चे दुबक के रह गए, अब्बा आ गए पता नहीं किसे फोड़े हैं। अरे तू अब्बा है कौन है? जल्लाद है। बाहर था तो यार दोस्तों में बड़ी खुश अखलाकी दिखा रही है, ठीक है बढ़िया माशाल्लाह बहुत बढ़िया। और घर में घुसते ही तेरे तेवर बदल गए, ऐसे हो गया जैसे मुंह में किसी ने नींबू निचोड़ दिया, फुक्कू बना पड़ा। अरे घर में घुसा था, मुस्कुराता हुआ घुसता, बच्चे तुझे देखते, तबीयत ताजा हो जाती, तेरी शरीक हयात तुझे देखती, घर का वातावरण अच्छा हो जाता, जन्नत का नमूना बन जाता। तुर्रम खानी मत करे, 30 मार खां ज्यादा मत बन। हमने ये देखा है तबाही और बर्बादी के दहाने पे अक्सर वो घराने पहुंचते हैं जिनमें सुन्नत सरकार ये मुस्कुराहट खत्म होती है, घर तबाही के निशान। मैंने देखा कि बाज आदमी या तो परहेजगार बनेगा नहीं, और अगर 8 दिन से पढ़ना शुरू कर दी नमाज़ें तो इतना परहेजगार बन जाता है फिर वो किसी से बोलता ही नहीं। बच्चे कह रहे हैं अब्बा तो बीवी कह रही कहाँ जा रहा है? अरे
मेरा मसला ही दूसरा हो गया। कौन सा मसला दूसरा हो गया? तो 5 टाइम की नमाज तो ही पढ़ रहा है। आदमी नेक होता है तो खुश अखलाक होता चला जाता है, परहेजगार होता है तो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता चला जाता है। जितना अल्लाह के करीब बंदा होता जाता है उतना ही मिलनसार होता जाता है, साहिब किरदार होता जाता है, बाखलाक होता चला जाता है। तू कैसा नमाजी बना कि मखलूक खुदा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, ये बताओ कि खुदा तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो मौलाना रूम ने फरमाया था, नमाजी नमाजों में लगे हैं, हाजी खाने काबा के तवाफ में लगे हैं, रोजे रखने वाले रोजों में लगे हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह तक पहुंचने के लिए यह है कि अल्लाह की मखलूक की दिलजोई करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी खुदा तक पहुंच जाओ। बेशक बेशक दिलजोई होती है जी, थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है, तब होती है दिलजोई जी। हैं? कैसे समझाओगे? अरे ऐसे ही समझ लो, कैसे से नहीं समझ पा रहे हो तो वलीमे में ही बैठे हुए हो, डोंगा आया तो समझा लो अपने आप को। ले भाई जी हो गई दिलजोई, बेशक हो गई, उसका मान सम्मान रह गया। खुदा की कसम मरते मर जाएगा मगर इस बात को नहीं भूलेगा। चाहते तो खुद उतार लेते मगर मेरे ही सामने पेश कर दिया। हो गई दिलजोई, कहीं से गुजर रहे हो, क्यों ये अक्कड़ है जहन में कि मेरे को सलाम करे? आगे बढ़ो और कहो अस्सलामु अलैकुम। खुदा की कसम बंदा मरते मर जाएगा, ये अखलाक याद रखेगा। थोड़ा खुद को समझाना पड़ता है, अपने आप को बुझाना पड़ता है। खुदा की कसम मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह सारे जमाने में उसे उठा करके रखता है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे गिरने नहीं देता बल्कि सारे जमाने की निगाहों के सामने उठाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तूफान आया, हवा चली, बड़े बड़े दरख्तों को देखा जड़ से उखड़ गए। जी क्या हुआ कि हम तो फैल गए। जी हवा चली, तूफान आया, उस घास के पास से भी गुजरा, छोटी छोटी सी घास थी। अरे वाह सुभान अल्लाह जी। गुजर गया, हवा गुजर गई। मैंने बड़े बड़े दरख्तों से जाकर के कहा, क्या हुआ, बिखरे क्यों पड़े हो, लेटे क्यों पड़े हो, तबीयत उदास क्यों है? तो कहने लगा हवा आई थी। जी अकड़ गए थे हम। जी जी हवा की ऐसी तैसी, हम भी तो सीना तान के खड़े हैं, देखें जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुदा की कसम हवा ने पछाड़ के रख दिया, जड़ से उखाड़ के रख दिया। मैंने घास से पूछा, तू तो फिर लहलहा रही है, फिर मुस्कुरा रही है, फिर उठ गई। घास का जवाब था, जब हवा आई थी। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जी। अल्लाह की कायनात का जर्रा जर्रा हमें सिखा रहा है, सीखो जी। हमेशा यही नजर मत रखा करो कि फलाना मुझे दे दे, हमेशा यही सोच रखा करो। मेरे आका फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे। बड़ी प्यारी बात याद आई। औलादों से कहूंगा जो अपने बाप को खर्चे पानी के लिए पैसे देते हैं, उलमा ने लिखा है अपने माँ बाप में से किसी को अगर पैसे दिया करो, ऐसे मत दिया करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। ताकि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप का हाथ नीचे ना होने पावे, इसलिए कि तुम्हारा माल तुम्हारा सब कुछ ये इन्हीं का तो है, इन्हीं का तो सदका है। ये दुनिया में ना आए होते तुम्हारा वजूद नहीं होता, तुम दुनिया में मौजूद नहीं होते। उलमा लिखते हैं माँ बाप को पैसा दो, ऐसे नहीं, ऐसे दिया करो ताकि माँ बाप ले तो उनका हाथ ऊपर को रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जुमला है, बहुत बढ़िया। ये सब अदब के पहलू हैं जी। अदब के, वरना इंग्लिश की 4 किताबें दिमाग खराब कर दे रही जी। थोड़ा सा फाट इज योर नेम और फाट इज योर नेम क्या आया तो कह रहा अब्बा तुम्हारी बातें समझ में ना आती, पता नहीं क्या ही कर रहा है। जी अच्छा इनकी बातें समझ में नहीं आती, तू बड़ा धन्य सेठ बन गया है। याद कर
कैसे बिखरा बिखरा फिरता था, संभालने वाले यही थे। बेशक बेशक हकीकत बात है जी। याद कर जब तू रोता था, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता था तुझे हुआ क्या है, मगर तेरी माँ खूब जानती थी तुझे हुआ क्या है। बेशक बेशक जी। उन माँ से कहता है कि तुम नहीं समझोगी, इंग्लिश की 4 किताबें तेरा दिमाग खराब कर रही है, वो डॉक्टर होगा तू बाद में, फिलासफर होगा तू बाद में, मास्टर होगा तू बाद में, पहले औलाद है उनकी, झोंक इनके कदमों में, चूम इनके हाथों को। मगर एक मर्तबा माँ बाप के हाथों को हमारा नौजवान नहीं चूमता जी। और पीरों के हाथों पे बाल कोई रहा ही नहीं जी, सब थमोड़ गए सब। ये बोले एक बार थमोड़ लिया, एक बार और थमोड़ूंगा। अल्लाह अब्बा तरसते ही रह गए, मेरा लाल कभी एक बार मेरे हाथ चूम लेता, दिल का बाग लहलहा जाता। मैं समझता मेरी औलाद फरमा बरदार है। एक बार नहीं चूमे, पीर के हाथ को खा लिया इसने, बिल्कुल सफेद कर दिया, बिल्कुल एक बाल नहीं दिख रहा, रुआ तक नहीं दिख रहा पीर के, सब चाट गए, खा गए। वो याद रखो सबसे बड़ा पीर जी तुम्हारे घर में बैठा। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मजलूम की दुआ जी, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, और बाप अपनी औलाद के हक में दुआ कर दे तो वो भी रद्द नहीं। बेशक सुभान अल्लाह जी। एक दिन नहीं चूमे, मगर जिस दिन खत्म हो गए उस दिन ढोंग कर रहे हैं भैया जी। नसीब में तू भी आ जा, अब्बा जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, तुम भी चूम लो, कदमों को तुम भी चूम लो। वो अल्लाह के बंदे आज तो दुनिया से रुखसत हो गए, शफकत का साया उड़ गया तेरे ऊपर से, महरूम हो गया तू बाप के साये से। आज चूमे तो क्या चूमे, घर वालों के गुजरने के बाद में अगर तुमने सखावत दिखाई तो क्या दिखाई। माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट लाना है तो जीते जी उनकी कदर करो। बेशक बेशक हकीकत बात रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं आज के दौर में, रिकॉर्ड। फलाने के लड़के ने दस्तरखान नहीं टूटने दिया फातिहा का, ओए अब्बा कब्र से देख रहे क्या, वो लेट गए जाके कब्र में, समा गए मनो मिट्टी के तले। अगर उनके लबों पे मुस्कुराहट लाना थी तो जीते जी उनको इतना नवाजते, इतने नवाजते, इतना नवाजते कि खुदा की कसम वो दुआएं करते रहते और तुम्हारा दामन मुराद भरता रहता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने तुम्हारी जानें भी खरीद ली, तुम्हारे माल भी खरीद लिए। मैंने कहा मौला तूने बदले में क्या दिया, यही आयत मैंने पढ़ी थी, फरमाता भी अन्ना लहुमुल जन्ना, तुम्हारी जानें भी मेरी हैं, तुम्हारे माल भी मेरे हैं, और बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दे रहा हूँ, जन्नत। जन्नत। तो जानों के मालिक भी हम नहीं और अपने मालों के मालिक भी हम नहीं। जिस चीज का बंदा खुद मालिक ना हो उसमें कोई ऐब नहीं लगाना चाहिए जी। बेशक बेशक उसमें कोई कमी नहीं पैदा करना चाहिए जी। जब जानों का मालिक अल्लाह है, हमारे मालों का मालिक अल्लाह है, तो इस जान को अल्लाह की इबादत में लगा के इसे नूरानी बना, बेशक बेशक, और माल को राह खुदा में खर्च करके इस माल को पाकी। बेशक बेशक हकीकत बात है। जानते नहीं हो, घर की प्रेस अगर खराब हो जाए, पड़ोस से ले ली जाए, तो मियाँ बीवी क्या बातें करते हैं आपस में, उधार की मांगी हुई प्रेस है, जितने ज्यादा कपड़े निपटा सकते हो निपटा लो, देना पड़ेगी। कहते हैं जी। क्यों, उधार की मांगी हुई है, लौटाना पड़ेगी, वापस करना पड़ेगी, उधार की है, मांगी हुई प्रेस है। दुनिया में ये बात समझते हो तो इस जान को भी नमाजों में लगा दो, बेशक बेशक हकीकत लौटाना पड़ेगा। इस जान के जरिए अल्लाह के रास्ते के वो काम ले लो कि वो खुश हो जाए, एक आदमी से लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और जब जान जाना ही है तो याद रखो, इस जान की कद्र कीमत को पहचानो। इसे थकाना है, राह खुदा में थकाओ, इसे झुकाना है, अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, इसलिए कि हम कोई खेल नहीं, हम कोई तमाशा नहीं, हम पेड़ पे से टपके हुए कोई आम नहीं, बल्कि हमारा एक प्रोसेस है, एक मरहलावार हमारी तरतीब है। हमारा खमीर उठवाया है हमारे रब ने, रूहों की दुनिया में रखा है हमारे रब ने, बापों की पीठ में उतारा है हमारे
रब ने, बापों की पीठ से माओ के पेट में उतारा है हमारे रब ने, माओ के पेट में सूरतें बनाई है हमारी, फिर इस दुनिया में पैदा फरमाने के बाद जरा सोचो तो कितना लंबा प्रोसेस हुआ। खमीर उठवाया गया, रूहों की दुनिया में रखा गया, बापों की पीठ में रखा गया, माओ के पेट में रखा गया, सूरतें बनाई, दुनिया में भेजा, फिर इरशाद फरमाया अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम। हाँ, बहुत बढ़िया हज़रत, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा खमीर उठवा रहा हूं किस लिए? खामा खा जी तुम्हें